गुड मॉर्निंग बच्चों। एलवीएस शिक्षण संस्थान में आप लोग का स्वागत है। आप लोग आज अलंकार पढ़ेंगे। कक्षा 12 वाले बच्चों के कोर्स में अलंकार में शब्दालंकार, अर्थालंकार, शब्दालंकार में अनुप्रास एवं श्लेष और अर्थालंकार में रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार हैं। चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 12 अलंकार। अलंकार माने होता है सजावट। अलंकार का अर्थ है सजावट। ये दो शब्दों से बना हुआ है, अलम प्लस कार। अलम माने होता है सजावट और कार माने होता है करने वाला, अर्थात सजावट करने को ही अलंकार कहते हैं। इसलिए अलंकार की परिभाषा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा, जिससे काव्य की शोभा बढ़ती है, उसे अलंकार कहते हैं। भरत मुनि ऐसे आचार्य हैं जो रस को मानते हैं। भामह ऐसे आचार्य हैं जो अलंकार को मानते हैं। केशवदास ने कहा है, अलंकार काव्य के प्राण है। इसलिए परिभाषा यहाँ पर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अलंकार के भेद। अलंकार अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अर्थालंकार जब काव्य में शब्दों द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, तब उसे शब्दालंकार कहते हैं। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झूके कूल सो जल पर सनहित मनहु सुहाए। जिस प्रकार से हम लोग कह रहे हैं, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, यहाँ पर ता वर्णों की आवृत्ति होने से पढ़ने में अच्छा लग रहा है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और इसी से काव्य की शोभा बढ़ती है। इस प्रकार से वहाँ शब्दों द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, तो उसे शब्दालंकार कहा जाता है। शब्दालंकार के कई भेद होते हैं। आप लोग के कोर्स में 3 दिए हैं, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार। शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार है। इसी प्रकार से
जब काव्य में अर्थों द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है तब वहाँ पर अर्थालंकार होता है। जैसे उसका मुख चंद्रमा के समान है। जब हम चंद्रमा के समान बताते हैं तो उसके अर्थ द्वारा चमत्कार होता है। इस प्रकार से अर्थालंकार होता है और अर्थालंकार के भी कई भेद हैं। पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। इस प्रकार से कक्षा 12 के कोर्स में शब्दालंकार के 3 भेद और अर्थालंकार के भी 3 भेद पढ़ना है। आइए देखते हैं शब्दालंकार। अनुप्रास अलंकार। जहाँ वर्णों की आवृत्ति पाई जाती है, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार काव्य में जहाँ वर्णों की आवृत्ति पाई जाती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होते हैं। अनुप्रास अलंकार के भी कई भेद होते हैं, जैसे छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास। छेकानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटा, छेका, वृत्त्या, श्रुत्या, अनंत्या, अनुप्रास आदि देखते हैं, पढ़ते हैं। अनुप्रास अलंकार के भेद। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार के कई भेद होते हैं। छेकानुप्रास, छेकानुप्रास जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति सिर्फ एक बार होती है वहाँ पर छेकानुप्रास होता है। सिर्फ एक बार, जैसे काली कला, एक बार वर्ण आता है और एक बार फिर होता है। छेकानुप्रास। दूसरा वृत्त्यानुप्रास, एक वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है, किसी एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है, वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास होता है। श्रुत्यानुप्रास, जहाँ पर एक से अधिक वर्ण यानी कि 2 या 3 या कई वर्णों की आवृत्ति कई बार होती है, वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास होता है। जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति सिर्फ एक बार होती है वहाँ पर छेकानुप्रास, और एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास, और एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति कई बार होती है तो वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास होता है। अगला देखते हैं। 3 हो गए।
4 नंबर लाटानुप्रास। जहाँ पर दो वाक्य, उपमान वाक्य और उपमेय वाक्य, दोनों देखने में एक समान होते हैं, कहने भी में एक समान होते हैं, लेकिन उनका अर्थ जब निकल जाता है तो थोड़ा सा भिन्न हो जाता है। जैसे पुत्र का पुत्र तो धन क्यों संचय, पुत्र कुपुत्र तो धन क्या संचय, और पुत्र सुपुत्र तो धन क्यों संचय। इस प्रकार अगर पुत्र हमारा बेकार बच्चा है, किसी योग्य नहीं है, तो हम कितना भी धन कर लेंगे, कितना भी धन इकट्ठा कर लेंगे, तो भी वह खा पी के उड़ा देगा ऐसो आराम से, उसका संचित नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर जब हमारा पुत्र सुपुत्र है, योग्य पुत्र है, तो उसके लिए धन रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह धन एकत्र कर लेगा, कमा लेगा। इस प्रकार से लाटानुप्रास, इसमें दो वाक्य, उपमान को वाक्य और उपमेय वाक्य, दोनों देखने में एक समान होते हैं, पढ़ने में भी एक समान होते हैं, लेकिन अर्थ निकालने पर उनमें भिन्नता आ जाती है। इस प्रकार से लाटानुप्रास। अगला है अनंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास, अंत्या माने एकदम अंत। इस अनुप्रास में जो लास्ट वर्ड होता है वह मिलते जुलते हैं, ऊपर के वर्ड और नीचे वर्ड में समानता होती है, तो इसलिए वहाँ पर अनंत्यानुप्रास होता है। इस प्रकार से हम जान गए हैं अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं: वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अनंत्यानुप्रास, ठेकानुप्रास। आगे देखते हैं। यमक अलंकार। कक्षा 12 अलंकार हिंदी। काव्य में जहाँ एक वर्ण, दो या दो से एक शब्द, वर्ण नहीं शब्द, जहाँ पर एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए परंतु उनके अर्थ अलग अलग हो। काव्य में जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उनका अर्थ अलग अलग हो, अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता, यमक अलंकार होता है। काव्य में जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे हम लोग बहुत पहले से सुनते हैं उदाहरण, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग वा पावे बौराए। इस काव्य में कनक कनक, कनक कनक, एक कनक का अर्थ है सोना, धातु। दूसरे कनक का अर्थ है
जैसे सोने को पाने से मनुष्य बौरा जाता है, उसी प्रकार से धतूरे को खाने के बाद भी तो उसको होश नहीं रह जाता, वह बौरा जाता है। इस प्रकार से यमक अलंकार यहाँ पर 2 या 2 से अधिक शब्द आते हैं। एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो। उदाहरण, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिक आए, वाह खाए बौराए जग, वाह पावे बौराए। इस प्रकार से हम लोग देख लिए हैं कि यहाँ पर कनक कनक 2 बार आया हुआ है। एक बार कनक का अर्थ है सोना और दूसरे बार कनक का अर्थ है धतूरा। चलिए अगला है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार काव्य में जहाँ एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकले, 2 या 2 से अधिक अर्थ निकले श्लेष अलंकार कहलाता है। श्लेष अलंकार कहलाता है। काव्य में जहाँ एक शब्द सिर्फ एक ही बार प्रयोग हो परंतु उसके कई अर्थ निकले, जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर पहले लाइन का कोई अर्थ नहीं है। पहले अर्थ जैसे उदाहरण देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस दोहे में इस पानी का और इस पानी का कोई अर्थ नहीं लिया जा रहा है, बल्कि इस पानी का अर्थ लिया जा रहा है। इस पानी का जो शब्द सिर्फ एक बार पानी का प्रयोग किया गया है, इसके अर्थ 3 शब्दों के लिए हैं। पानी, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस पानी का अर्थ मोती के लिए चमक आया हुआ है, मनुष्य के लिए सम्मान, और चून के लिए उसके प्राण, क्योंकि उस पानी के बिना चून खराब हो जाता है, इसलिए उसके प्राण हो गए हैं। इस प्रकार स्पष्ट हो गया है। यमक अलंकार में किसी एक ही शब्द के कई अर्थ आते हैं, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। सॉरी श्लेष अलंकार। इसके पहले आप लोगों ने यमक अलंकार पढ़ा था, और ये यमक अलंकार में एक ही शब्द यानी कि वह शब्द 2 या 2 से अधिक बार रहेगा, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग रहेंगे। लेकिन श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। ठीक है।
अगला आपका है अर्थालंकार। अर्थालंकार में आप लोग पढ़ चुके हैं। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा है। सबसे पहले उपमा। उपमा अलंकार में इसके कई अंग होते हैं। सबसे पहले उपमान, तो पहले उपमा अलंकार के अंग। उपमा अलंकार के अंग, जब तक अंग सारे रहेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा आप लोग को कि क्या है उपमा अलंकार। जब हम किसी वस्तु से किसी वस्तु की समानता करते हैं, तुलना करते हैं, जैसे उसका मुख चंद्रमा के समान है, तो जब हम किसी वस्तु की तुलना किसी वस्तु से करते हैं तो उसे उपमा दिया जाता है। तो जिस वस्तु की तुलना की जाती है, इसके अंग है ये। सबसे पहले उपमेय, फिर उपमान, फिर वाचक शब्द, फिर गुण धर्म। ये 4 अंग होते हैं उपमा के। जैसे मैंने कहा उदाहरण में, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। आप लोगों ने देखा कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। जब सीता की तुलना चंद्रमा से किया जा रहा है, सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से किया जा रहा है, तो किसकी तुलना किया जा रहा है? सीता का मुख। तो इसलिए उपमेय माने जिसकी तुलना की जाए। उपमेय माने जिसकी तुलना की जाए। किसकी तुलना की जा रही है? सीता का मुख। सीता का मुख। जिस वस्तु से तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए और जिस वस्तु से तुलना की जाए, जिस वस्तु से तुलना की जाए उसे उपमान कहा जाता है। यहाँ सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर चंद्रमा उपमान है। उपमेय क्या है? सीता, क्योंकि सीता के मुख की तुलना किया जा रहा है। किससे किया जा रहा है? चंद्रमा से, इसलिए चंद्रमा उपमान है। वाचक शब्द, जिस शब्द से तुलना किया जा रहा है, यानी कि के समान। किसके समान है? चंद्रमा के समान। जिस शब्द से तुलना की जाए, वाचक शब्द होता है से समान।
जिस या गुण धर्म के कारण, जिस गुण के कारण तुलना किया जा रहा है उसे साधारण धर्म या गुण कहेंगे। तो हमारा यहाँ साधारण धर्म है सुंदर, सुंदरता का तुलना किया जा रहा है, सुंदरता। अर्थात जिस गुण या धर्म की तुलना की जाए, जिस गुण या धर्म की तुलना किया जाए उसे गुण धर्म कहते हैं। इस प्रकार से हम जान गए हैं उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। अब आसानी होगी समझने में आपको। उपमा अलंकार, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाए, उपमा अलंकार कहलाता। उपमा अलंकार कहलाता है। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर के पत्ते के समान मन डोल रहा है। पीपर पात सरिस मंडोला, किसके पत्ते के समान? पीपर के पत्ते के समान मन डोल रहा है। किसकी तुलना किया जा रहा है? मन की। तो सबसे पहले उपमेय, उपमेय क्या है? मन। किससे तुलना किया जा रहा है? उपमान। उपमान क्या है यहाँ? पीपर का पत्ता। फिर वाचक शब्द है पीपर पात सरिस के समान, सरिस। धर्म क्या है? डोलना। इस प्रकार से जहाँ पर ये चारों अंग रहेंगे वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर के पत्ते के समान मन डोल रहा है। अगला देखते हैं। उपमा अलंकार के भेद भी होते हैं। उपमा अलंकार के भी भेद होते हैं। जैसे जहाँ उपमा के चारों अंगों का उल्लेख होता है और कहीं कहीं पर उपमा के एक ही अंग का उल्लेख ना हो, और जहाँ पर एक ही उपमेय के लिए कई उपमान दिए गए हैं, माल उपमा उपमा अलंकार होता है। और
रूपक अलंकार। अगला अलंकार है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप होता है। जहाँ उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप होता है, रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार होता, अर्थात दोनों में कोई अंतर ना पता चले। कि अगर आपसे कहे मुख है कि चंद्रमा, अगर मुख है कि चंद्रमा, अब पता चल नहीं रहा है कि मुख है कि चंद्रमा है, तो उस प्रकार से उसमें आरोप किया गया है। जैसे चरण कमल बंदौ हरि राय, सूरदास का पद है। चरण कमल बंदौ हरि राय, मैं श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। कह रहे हैं, सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं श्री कृष्ण के चरणों की, कमल रूपी चरणों की, उनकी कमल रूपी चरणों की मैं वंदना बार बार करना चाहता हूँ। यहाँ पर चरण और कमल का आरोप किया गया है। इस प्रकार से यहाँ रूपक अलंकार है। अगला अलंकार है, रूपक अलंकार के भी कई भेद होते हैं। सांग रूपक, जहाँ एक ही रूपक के कई अंग होते हैं, सांग रूपक। निरंग रूपक, जहाँ पर कोई भी उनका एक रूपक होता है और उसके अंगों का उल्लेख हो तो वहाँ सांग रूपक होता है। और अगर निरंग रूपक, एक ही